डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ फेमी ग्रुप होमोमॉर्फिज्म करेंगे। सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। लेट एफ ए टी बी ए होमोमॉर्फिज्म। हमने एक एफ ले लिया, होमोमॉर्फिज्म है ऑफ द फेमी ग्रुप एफ स्टार ऑन टू द फेमी ग्रुप टी स्टार। Let R be a relation defined on F as A is equal to B, A related to B if and only if F of A equal to F of B for AB belongs to F। Then दो चीजें प्रूव करनी है। R is congruence relation on F और दूसरा R by F सर्कल is isomorphic to T स्टार डैश। ठीक है, देखो ये स्टेटमेंट है। F कोई भी होमोमॉर्फिज्म है ऑफ द फेमी ग्रुप ऑन टू द फेमी ग्रुप। F होमोमॉर्फिज्म है फेमी ग्रुप F स्टार ऑन टू द फेमी ग्रुप T स्टार डैश। ठीक है, और R क्या है? रिलेशन है डिफाइंड ऑन F पे डिफाइंड रिलेशन है कि किस तरीके से डिफाइंड है कि A अगर रिलेट करता है B से तो इफ एंड ओनली इफ कब रिलेट करेगा? जब F ऑफ A इज इक्वल टू F ऑफ B होगा फॉर ऑल A B बिलोंग्स टू F। तब क्या हमें दो चीजें प्रूव करनी कि R को कॉन्ग्रुएंस रिलेशन प्रूव करना है ऑन F के ऊपर, और F बाय R जो होगा वो आइसोमॉर्फिक है T स्टार डैश। ठीक है, ठीक है, तो हम इफ का प्रूफ करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं? प्रूफ हमें सबसे पहले इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना है। फर्स्ट वी शो दैट R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। क्यों करना है? देखो, कॉन्ग्रुएंस रिलेशन क्या होता है? कॉन्ग्रुएंस रिलेशन एक इक्विवेलेंस रिलेशन होता है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। किस कंडीशन को? देखो, ए अगर रिलेट कर रहा है ए अगर रिलेट करता है ए डैश से और बी रिलेट करता है बी डैश से, तो ए स्टार बी ये होता है कॉन्ग्रुएंस रिलेशन। कि कॉन्ग्रुएंस रिलेशन में इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए। इक्विवेलेंस रिलेशन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए कि ए रिलेशन रिलेट करता है ए डैश से और बी रिलेट करता है बी डैश से, तो ए स्टार बी रिलेट करेगा ए डैश स्टार बी डैश से। ठीक है, तो यही चीज हमें प्रूव करनी है। सबसे पहले हमें रिलेशन को इक्विवेलेंस शो करना है। इक्विवेलेंस शो करने के लिए देखो, सबसे पहले हमें सिमेट्रिक शो करना है। अगर एफ ऑफ ए और एफ ऑफ ए के तो इक्वल होगा तो इसका मतलब ए रिलेटेड टू ए हो गया, तो आर क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव को शो करेंगे, फिर हमें शो करना है सिमेट्रिक। दूसरी कंडीशन सिमेट्रिक शो कैसे करेंगे? अब ए रिलेट करता है बी से, अगर ए रिलेट करता है बी से तो इसका मतलब क्या हो गया? एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी का मतलब एफ ऑफ बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। तो यहां से क्या हो गया? बी रिलेट कर गया ए से, तो आर क्या हो गया? सिमेट्रिक। ये तो +2 वाली बातें हैं, आपको लोगों को ये सब बातें आती होंगी। देखो, तीसरी चीज क्या है? ए रिलेट करता है बी से, बी रिलेट करता है सी से, तो इसका ए रिलेट करता है बी से, इसका मतलब क्या हो गया? एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। और बी रिलेट करता है सी से, इसका मतलब क्या है? एफ ऑफ बी इक्वल टू एफ ऑफ सी। तो यहां से क्या हो गया? एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ सी, तो इसका मतलब क्या हो गया? ए रिलेटेड टू सी। ये क्या हो गया? ट्रांजिटिव। तो रिलेशन क्या हो गया यहां से? देखो, यहां से रिलेशन जो हो गया इक्विवेलेंस हो गया। आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। ठीक है, अब देखो, हमें रिलेशन को इक्विवेलेंस शो कर दिया, हमें क्या शो करना है? कॉन्ग्रुएंस। टू प्रूव आर इज एन कॉन्ग्रुएंस रिलेशन, हमें
आर को कॉन्ग्रुएंस रिलेशन प्रूव करना है। ठीक है, कैसे प्रूव करेंगे? कॉन्ग्रुएंस रिलेशन के लिए क्या होना चाहिए? देखो, हमने सपोज कर लिया कि ए रिलेट कर रहा है ए डैश से एंड बी रिलेट कर रहा है बी डैश से। तो इसका मतलब ए रिलेट तो एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ ए डैश हो गया। ठीक है, और बी रिलेट कर रहा है बी डैश से, तो इसका मतलब एफ ऑफ बी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी डैश हो गया। ठीक है, अब एफ क्या है? होमोमॉर्फिज्म। हमारे स्टेटमेंट में दिया हुआ है एफ होमोमॉर्फिज्म है। एफ होमोमॉर्फिज्म है तो इसका मतलब क्या हो गया? एफ ऑफ ए स्टार बी इक्वल टू एफ ऑफ ए स्टार डैश एफ ऑफ बी। ठीक है, अब एफ ऑफ ए किसके इक्वल है? एफ ऑफ ए डैश के, तो ए डैश स्टार डैश एफ ऑफ बी डैश। अब यहां पे क्या हो गया? एफ ऑफ ए स्टार एफ ऑफ ए डैश स्टार बी डैश। ठीक है, तो यहां पे क्या हो गया? ए स्टार बी जो हो गया वो रिलेट कर गया हमारे पास ए डैश स्टार बी डैश से। तो यहां पे क्या होगा? जो आर है वो इजन इक्विवेलेंस नहीं, कॉन्ग्रुएंस रिलेशन हो गया। इक्विवेलेंस तो हम पीछे प्रूव कर चुके, कॉन्ग्रुएंस रिलेशन हो गया। सेकेंड पार्ट में हम इन दोनों को आइसोमॉर्फिक प्रूव करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? डिफाइन करेंगे। फाई जो है वो एफ बाई आर से टी पे है, तो इसका किस तरीके से डिफाइन करेंगे? फाई इसका एक एलिमेंट लो क्लास, वो जो होगा एफ ऑफ ए के इक्वल होगा। तो हम क्लेम कर रहे हैं, वी क्लेम दैट फाई इज वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड प्रूव करना है। वेल डिफाइंड प्रूव करने का तरीका है जो हमारा इसको हम 1-1 प्रूव करेंगे। 1-1 का अपोजिट लिख दो। देखो, हम क्या करेंगे वेल डिफाइंड प्रूव करने के लिए कि हम इन दोनों को इक्वल लेके चले, इन दोनों एलिमेंट को इक्वल लेके चले। ठीक है, इन दोनों एलिमेंट की इमेज को हम इक्वल ला के दिखा देंगे। ये दोनों इक्वल है तो इसका मतलब ए रिलेट करेगा बी से, तो इसका मतलब देखो ए रिलेटेड टू बी है, तो इसका मतलब क्या हो गया? हमने ये देखो स्टेटमेंट में लिखा था कि आर किस तरीके से डिफाइंड है, आर हमारे इस तरीके से डिफाइंड है कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी आ जाए। तो यहां पे क्या हो गया? एफ ऑफ ए इज इक्वल टू, अगर ए रिलेटेड टू बी है तो इसका मतलब एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी है, और एफ ऑफ ए किसके इक्वल है? फाई। यहाँ पे हमने डिफाइन किया है, और एफ ऑफ फाई भी यही हमें प्रूव करना था। वेल डिफाइंड प्रूव हो चुका है। अब फाई को होमोमॉर्फिज्म प्रूव करते हैं। होमोमॉर्फिज्म प्रूव करने के लिए हमने दो एलिमेंट लेट कर लिए, क्लास, दो क्लास लेट कर ली एफ बाई आर से। ठीक है, तो इस पे फाई लगाएंगे, सर्कल। ठीक है, अब क्या होगा? फाई ऑफ स्टार बी। ठीक है, अब ये जो है ये किसके इक्वल आएगा? एफ ऑफ, क्योंकि हमें यहाँ पे डिफाइन किया ना एफ ऑफ ए स्टार बी। ठीक है, अब हमारे पास एफ ऑफ ए स्टार डैश एफ ऑफ बी। ठीक है, एफ ऑफ ए किसके इक्वल है? फाई ए की, स्टार डैश फाई बी। तो यहां पे क्या हो गया? एफ बाई आर फिर टी डिफाइन करना था, तो एफ बाई आर फिर हम टी डिफाइन कर दिया। ठीक है, टी में डिफाइन कर दिया, तो एफ क्या हो गया? होमोमॉर्फिज्म। फाई जो हो गया हमारे पास ये फेमी ग्रुप होमोमॉर्फिज्म हो गया। क्या किया हमने? दो एलिमेंट लिए एफ बाई आर से, इन दोनों का ऑपरेशन लगाया, फाई किया, फिर ए और बी को हमने एफ ए लिख दिया। ठीक है, अब फाई जो है इस पे एफ, फाई जो है वो एफ के इक्वल है, तो एफ ऑफ ए स्टार बी लिख दिया, और एफ ऑफ, अब हम टी का ऑपरेशन लगाएंगे, एफ ऑफ ए स्टार डैश एफ ऑफ बी। ठीक है, अब स्टार डैश एफ ऑफ ए की वैल्यू कितनी है? फाई ऑफ ए, और स्टार डैश एफ ऑफ बी की वैल्यू फाई ऑफ बी। तो यहाँ पे क्या हो गया? फेमी ग्रुप होमोमॉर्फिज्म हो गया। अब हमें क्या शो करना है?
फाई को हमें 1 1 शो करना है और ऑन टू शो करना है। फाई 1 1 1 1 शो करने के लिए हमने दो एलिमेंट मान लिए एफ बाई आर पे। तो क्या होगा सच दैट किस तरीके से मानने हैं कि भाई दोनों इक्वल है, ठीक है, दोनों की इमेज इक्वल लेके चल रहे हैं। देखो 1 1 शो करने के लिए हम दोनों की इमेज इक्वल लेके चलते हैं, और वेल डिफाइन शो करने के लिए दोनों एलिमेंट इक्वल लेके चलते हैं, दोनों की इमेज इक्वल दिखा देते हैं। हम दोनों की इमेज इक्वल लेके चले हैं, दोनों की इमेज इक्वल है, तो इसका मतलब एफ ऑफ, अब ये किसके इक्वल हो जाएगा, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी, क्योंकि फाई ए हमने डिफाइन किया क्या था एफ ऑफ ए, तो एफ ऑफ ए आ जाएगा, और फाई बी एफ ऑफ बी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, ए रिलेटेड टू बी हो गया, पीछे हमने जो लिखा था, जो हमने आर डिफाइन किया था उससे क्या था, ए रिलेटेड टू बी कब होगा, इफ एंड ओनली एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, तो यहाँ पे हमने यूज कर लिया उसका, और एफ ऑफ ये किसके इक्वल हो गया, तो बी के, ठीक है। या ए रिलेटेड टू बी कब होगा, जब एक की क्लास इक्वल हो बी की क्लास के, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, फाई क्या हो गया 1 1। अब हमें फाई को क्या प्रूव करना है, ऑन टू। ऑन टू कैसे प्रूव करते हैं, देखो हमने एक एलिमेंट ले लिया एफ ऑफ ए टी में से, इधर से एक एलिमेंट लेंगे, ठीक है। एफ ऑफ ए अगर टी में से है तो ए किस में होगा, एफ में होगा, हमने एफ ए मैपिंग डिफाइन कर रखी है। यहाँ से अगर टी में से हमने एफ ऑफ ए लिया है तो ए जो होगा वो एफ में होगा, और ए की क्लास किस में होगी, एफ बाई आर में, सच दैट कि फाई ऑफ क्लास ए जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एफ ऑफ ए। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ऑन टू, फाई इज ऑन टू, सो एफ बाई आर सर्कल इज आइसोमॉर्फिक टू टी स्टार एफ। यही हमें प्रूव करना था। आई होप आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको कोई डाउट आती है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई, मैं आपकी हेल्प करूँगी। थैंक यू वेरी मच। अगर अच्छी लगती है वीडियो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।